हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग बी ट्रिपल ई आपके सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है, ये अप्लाइड जो है उसमें आता है। तो आप लोग अगर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको ये सब्जेक्ट मिलेगा बी ट्रिपल ई, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये हर सेमेस्टर हर जो ब्रांच है उनके बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। और ये एक ओवरव्यू है सारे बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो ओवरऑल जो सब्जेक्ट होते हैं उसका एक बेसिक एलिमेंट है, बेसिक टॉपिक है जिसके बारे में आपको ओवरव्यू करना है। तो आपको डीपली नहीं पढ़ना, आपको कोई ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं करना है इसके अंदर में। बस आपको एक हर टॉपिक के बारे में एक समझना है, वो भी टेक्निकली समझना है। और ये पॉइंट आगे जब आप आफ्टर डिप्लोमा अगर आप चाहते हो बीटेक करना, आप चाहते हो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, तो उसमें भी आपका ये सब्जेक्ट काफ़ी हेल्प करेगा। ये सब्जेक्ट आपका टेक्निकल सब्जेक्ट में आता है और ये बेसिक इंजीनियरिंग के अंदर में भी ये सब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसलिए अगर आप एक तो होता है सेमेस्टर पास करने के लिए पढ़ना, वो तो है ही, उसके अलावा भी अगर आप आफ्टर डिप्लोमा अगर आप चाहते हो लेटरल एंट्री का तैयारी करना, आप चाहते हो मैं कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम जो आता है उसमें हम बैठें, तो वहाँ पर भी ये सिलेबस काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर टोटल 6 यूनिट है और ये 6 यूनिट में जो पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा भी है। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो ये सब चीज़ के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, नहीं तो आप +2 और डिप्लोमा में क्या डिफरेंस रहेगा। तो ये है। तो अब आता है इसमें यूनिट में डीसी सर्किट। डीसी नाम से समझ में आता है कि डायरेक्ट करंट होता है। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। तो ऐसा सर्किट जिसमें हमें डायरेक्ट करंट का यूज हो रहा हो, डीसी का यूज हो रहा हो। डीसी मतलब जो एक बैटरी आता है, आप वो बैटरी यूज कर रहे हो, तो उस सर्किट में हमें है। इसमें आपका जो बेसिक आपका सर्किट का पैरामीटर क्या होता है, आपका वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, ये सब आप समझिए कि वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, आपका पावर क्या होता है। इसमें जो रेजिस्टेंस है, क्या ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो आपका वोल्टेज सोर्स होता है, आपका जो बैटरी यूज करते हैं रेडियो में, आप टॉर्च में जो रेडियो जो बैटरी यूज करते हैं वो सब आपका ईएमएफ ही होता है। तो ये सब है। रजिस्टर रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल, ये उसका मतलब होता है कि आप जो रेजिस्टेंस का सीरीज में कनेक्शंस करना, पैरेलल में कनेक्शंस करना। और करंट और वोल्टेज का क्या होता है, डिवीजन रूल क्या होता है, अगर करंट को डिवाइड करें 2 सर्किट में तो वहां करंट कितना कितना बटेगा। ये बेसिक चीजें हैं और बहुत ही आसान है ये। मतलब आप समझिए, तो अगर ये सब देखें तो 4 से 5 लेक्चर्स में ये सब कवर हो जाएगा अच्छे से। बहुत ही डीप नहीं है, बहुत ही सिंपल है, एक ओवरव्यू है। इसमें मतलब ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता, इसमें क्लियर है। अब आता है एनालिसिस ऑफ डीसी इलेक्ट्रिकल सर्किट। कैपेसिटर और इंडक्टर, यानी आपको इसमें 3 एलिमेंट पढ़ना है, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो रजिस्टर तो यहाँ पर लिए, कैपेसिटर और इंडक्टर यहाँ पर लिए। तो अब आगे आप पढ़िएगा आगे चल के कि एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं, उसमें एक्टिव पैसिव एलिमेंट भी आगे पढ़िएगा। तो उसी एक्टिव पैसिव में आपके समझ में आ जाएगा कि आपका ये कैपेसिटर और जो इंडक्टर है और रजिस्टर है, ये सब आपका पैसिव एलिमेंट है और वोल्टेज और करंट जो है एक्टिव एलिमेंट है। तो ये पूरा एक जो एलिमेंट है उसके ऊपर हम समझेंगे। फिर आपका आता है कि वोल्टेज करंट रिलेशंस क्या होता है, एनर्जी कैसे स्टोर होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, किरचॉफ लॉ क्या है, आपका स्टार डेल्टा कन्वर्जन क्या है, रेजिस्टिव नेटवर्क, ये सब जो चीजें हैं ये रजिस्टर और कैपेसिटर और इंडक्टर का एक बेसिक एलिमेंट का जो सिस्टम ये समझना है। और इसके साथ साथ इसका एक कनेक्शंस क्या होता है, जैसे 2 रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, उसको जोड़ेंगे पैरेलल में तो क्या रिजल्ट आएगा, ये सब उसका एक समेशंस है। तो ये समेशंस भी बहुत इजी है, मैं आपको रूल्स बताऊंगा। तो मैं आज के जो क्लास में है क्या सिलेबस है इसको भी कर देता हूं। अगर ये डीसी सर्किट को अगर पढ़ने में हमें उम्मीद है कि आपका मैक्सिमम 1 2 3 4 से 5 क्लास में ये कवर हो जाएगा और वो क्लास आपका आधे घंटे का होगा। यानी अगर 2.5 से 3 घंटा पर है तो ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा और 3 घंटा 4 घंटा प्रैक्टिस कीजिएगा। यानी अगर देखा जाए ये पूरे डीसी सर्किट को तो 6-7 घंटे में ये पूरा पढ़ने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद भी टाइम बच जाएगा अगर आप 6-7 घंटा टाइम देते हो इसके ऊपर। तो उसके जरूरी है
कि एक सही वे में पढ़ना, सही कंसेप्ट के साथ पढ़ना, ये भी बहुत जरूरी है। तो आपको जो हम लोग पढ़ाएंगे इसमें, तो सिंपल टू द पॉइंट पढ़ाएंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे। उसमें कोई ज्यादा और कोई कम ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ज्यादा हो भी सकता है, कम तो नहीं होगा। क्लियर है? तो ये रहा आपका डीसी सर्किट। दूसरा है आपका एसी सर्किट। तो एसी सर्किट में ज्यादा मतलब डीप थोड़ा होता है पहले वाला डीसी से। डीसी आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। एसी अगर आप डीसी समझते हैं तो एसी भी आपको समझने में ज्यादा टफ नहीं लगेगा। इसमें क्या आपका एसी फंडामेंटल, फेजर रिप्रेजेंटेशन, आपका स्टडी स्टेट, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब जब इंडक्टर में हम आते हैं, कैपेसिटर में आते हैं, तो वो थोड़ा उसका नेचर अलग हो जाता है एक रजिस्टर के। रजिस्टर को आप ये माने कि वो एकदम शरीफ व्यक्ति है, तो इंडक्टर कैपेसिटर उतना शरीफ नहीं है जितना शरीफ रजिस्टर है। कैपेसिटर इंडक्टर का जो बिहेवियर है वो अलग होता है, रजिस्टर का बिहेवियर अलग होता है। तो अभी तक जो आप पढ़े होंगे 10th और 9th के बेसिस पे, तो आप अभी तक रजिस्टर को जानते होंगे, लेकिन इंडक्टर कैपेसिटर अब ऐड हो रहा है और ये थोड़ा सा अलग है उससे नेचर में, तो इसको भी देखना पड़ेगा। उसके बाद आपका अपरेंट पावर क्या होता है, आपका सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसमें थोड़ा सा बेसिक जो है, देखिए लिखा भी है यहाँ पे सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो ज्यादा टफ नहीं है, ये बेसिक न्यूमेरिकल आएगा। 3 फेज एसी सिस्टम में आपका जनरेशन ऑफ 3 फेज वोल्टेज, एडवांटेज ऑफ 3 फेज सिस्टम, स्टार डेल्टा। 3 फेज क्या होता है आपका, जैसे मोटर है वो सब 3 फेज में काम करता है, तो वो सब स्टार और डेल्टा के आपका जो होता है स्ट्रक्चर्स होता है, उसके बेसिस पे ये फेज बनता है और फिर वो मोटर चलती है। तो ये 3 फेज सिस्टम आपको समझना पड़ेगा। स्टार डेल्टा कनेक्शन कैसे होता है आपका, ये सिंपल ये है, एक बैलेंस्ड बनाना है, बैलेंस्ड ओनली है, ज्यादा वो टफ नहीं करना है, वो सिंपल ही रखना है। फिर रिलेशंस बिटवीन लाइन एंड फेज वोल्टेज, लाइन और फेज वोल्टेज में क्या डिफरेंस है, उसका क्या रिलेशन है, ये देखना है आपका। लाइन एंड फेज करंट विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, थोड़ा सा इसके लाइन और फेज पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछ सकता है। तो आपका जो फर्स्ट एमएसटी होता है अप्रोक्स, उसमें ये 2 चैप्टर ही कवर करेंगे। नॉर्मली जो होता है 6 यूनिट होता है, उस 6 यूनिट में आपका 3 एमएसटी होगा और उसमें 2-2 चैप्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो अगर ये दोनों चैप्टर चाहते हैं पढ़ना, तो इसमें भी आप ये मान के चलिए कि इसमें 6-7 लेक्चर्स लग जाएगा, और 6-7 लेक्चर मतलब होगा आपका 3 से 4 घंटा। तो 3 से 4 घंटे की क्लास में आप ये दूसरे यूनिट को आप समझ सकते हैं और काफी अच्छा से समझ पाइएगा। इसमें ऐसा नहीं कि रट्टा मारना पड़ेगा एग्जाम में जाने के लिए। अगर आप समझ के जाते हो तो बहुत ही इजी रहेगा एग्जाम पास करना, और उसमें भी अच्छा मार्क्स लाना, वो भी बिना रट्टा मारे हुए। तो ये हम इसमें एसी नाम ही यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट, यानी जो करंट में हमारा अल्टरनेट, इसको बोलते हैं एसी करंट। और जो पिछला चैप्टर में था डीसी करंट, उसमें हमारा ये डायरेक्ट करंट था, उसमें हमारा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। तो एसी इसको बोलते हैं, डीसी इसको बोलते हैं। तो पहला सर्किट था आपका डीसी सोर्स के ऊपर में, और दूसरा जो हमारा चैप्टर है ये हमारा एसी के ऊपर में है। तो एसी के साथ हमारा बिहेवियर भी बदल जाता है, इसमें हमें आरएलसी यूज करना पड़ जाता है, और इसमें 3 फेज लाइन सब देखना पड़ जाएगा आपका। नेक्स्ट आते हैं थर्ड यूनिट में। थर्ड में क्या हमारा मैग्नेटिक सर्किट। ये हमारा एक जो है, जब एसी करंट से जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें अगर इंडक्टर और कैपेसिटर का जो एक एप्लीकेशंस है, उसमें हमारा मैग्नेटिक करंट आने लग जाता है। जैसे उसमें हम लोग यहाँ पर रहेंगे आपका कि मैग्नेटिक सर्किट, जैसे बेसिक टर्मिनोलॉजी एमएमएफ क्या होता है, फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है। आप ये देखिएगा, जैसे कोई मोटर होता है, तो मोटर में हम जब करंट देते हैं तो मोटर रोटेट करती है, तो वहां पे रोटेट कैसे करती है, तो वो सब फ्लक्स बनता है। फ्लक्स में ही जाकर उसमें एक पावर होता है जो चेंज होता है आपका इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल में। तो वो चेंज कैसे होता है यहाँ पे, तो ये मैग्नेटिक फोर्स के कारण होता है। तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो आपका है फ्लक्स वगैरह, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें हमारा मैग्नेटिक सर्किट, सीरीज एंड पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट विद कंपोजिट ये है आपका मटेरियल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, ये एक अलग चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। इसमें क्या होता है, इंडक्शंस में हमारा इंडक्टर के बारे में ही पढ़ना होता है। तो उसमें जैसे हम करंट को इंडक्टर के थ्रू पास करवाते हैं, तो उसका वहां पे नेचर्स अलग होता है, उसमें इलेक्ट्रिक भी होता है और मैग्नेटिक भी होता है। तो वो दोनों के बीच में काम करता है, ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रिकल, जैसे रजिस्टर है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में आता है, लेकिन जो हमारा इंडक्टर है ये हमारा मैग्नेटिक सर्किट में भी काम आता है। हमारे पास एक मैग्नेटिक
इफेक्ट आने लगता है इसमें, तो हमें यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शंस के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमारा फैराडे लॉ, लेंज लॉ, ये स्टैटिकली इंड्यूस्ड एंड डायनामिक इंड्यूस्ड है, आपका कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है, फ्रीक्वेंसी क्या है, पीरियड क्या है, एवरेज आरएमएस क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू, एंड फॉर्म फैक्टर एंड वेव फॉर्म न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। यानी सिंपल है, आपका इंडक्टर के ऊपर ज्यादा काम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये सब फैराडे लॉ, लेंज लॉ इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा टॉपिक ये ठीक ठाक है और टाइम लगेगा। जो थर्ड चैप्टर है ये थोड़ा सा एक जो अभी तक आप जो पढ़े हैं उससे हटके है, और ये थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना है आपको एज अ सर्किट में, इंडक्टिव सर्किट का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस में ये पूरा कवर हो जाएगा। तो ये एक अलग सर्किट है, और ये एक यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ मैग्नेटिक सर्किट है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस है। तो इसमें टोटल आपके 2 चैप्टर्स हैं। तीसरा आपका आता है इंट्रोडक्शंस टू इलेक्ट्रिकल एसी एंड डीसी मशीन्स। तो ये डीसी मशीन्स और एसी मशीन्स क्या होता है, इसका भी बेसिक आपको समझना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस है, इसी का एक जो प्रैक्टिकल्स है वो आपका डीसी मशीन्स और एसी मशीन्स में देखने को मिलेगा। तो काफी अच्छा है। आप जो नजर से देख रहे हैं, आप अपने घर में मोटर देखते हैं, आप घर में फैन देखते हैं, घर में जो पानी का जो मोटर है वो भी तो चलता है। तो ये सब क्या है, ये सब आपका डीसी तो एसी मोटर ही है। तो कुछ मोटर डीसी भी होता है, जैसे कुछ बैटरी से भी मोटर चलती है। तो ये सब क्या है, तो ये सब आपका एक बेसिक यहाँ पे हम समझेंगे तीसरे यूनिट में। फोर्थ में आपका ट्रांसफॉर्मर्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है आपका, जो घर में जो आपका सप्लाई आता है ये सब ट्रांसफॉर्मर के थ्रू ही आता है। जिससे पहले उससे पीछे 33 किलो वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर होता है। आपके जो घर पे ट्रांसफॉर्मर जो पास में लगा होता है वो 11 किलो वोल्ट का लगा होता है। तो आप सुने भी होंगे कि 33 से 11 पे आता है, 11 से आपके 440 पे आता है। उससे बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर होते हैं जो 1-1 लाख 1.5 लाख तक का जो वोल्टेज होता है वो बना के भेजती है। तो हमें यहाँ पे छोटा ट्रांसफॉर्मर जैसे सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के बारे में देखना कैसे बनाते हैं। उसके बाद आपका आता है ये बेसिक ट्रांसफॉर्मर को ज्यादा टफ नहीं है और आपको बेसिक पढ़ना है। अब आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर अभी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए डीपली पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बेसिक सबको पढ़ना पड़ेगा। इसमें हमें डायोड क्या होता है आपका, इसमें पीएन जंक्शंस, एनपी जंक्शंस, जो पीएनपी एनपीएन देखे होंगे, डायोड यही सब होता है आपका। तो ये है, तो आपका यहाँ पर एक पीएन जंक्शंस पढ़ना है। तो सेमीकंडक्टर में हमें इलेक्ट्रॉनिक्स वैक्यूम ट्यूब टू नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक इवोल्यूशन जो होता है आपका। जैसे स्टार्टिंग में ये वैक्यूम ट्यूब का एक जो लैपटॉप जो कंप्यूटर बना था वो वैक्यूम ट्यूब की हेल्प से बना था और रिले की हेल्प से बना था। और वहां से लेके आज तक हम लोग कहाँ पहुंच गए, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स तक पहुंच गए। इसका सफर समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि वहां से लेके यहाँ तक आने में क्या क्या बीच में बना है। ट्रांजिस्टर है, आपका डायोड है, ये सब बीच में कैसे कैसे बना। उसके बाद आपको रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर का जो कंस्ट्रक्शंस है, आपका जो फीचर्स है, ये नहीं बताना, सिर्फ उसका ओवरव्यू बताना है। इसको ये आउट ऑफ सिलेबस बता दिया है। तो ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 में, क्योंकि चैप्टर 1 में मुझे आरएलसी का एक जो इंपॉर्टेंस है, उसका जो एप्लीकेशंस वो देखना है, वो यहाँ पे नहीं देखना। टाइप, स्पेसिफिकेशंस, स्टैंडर्ड वैल्यू एंड कलर कोडिंग। एक जो डायोड होता है उसमें कलर कोडिंग होता है, वो कलर कोडिंग भी देखना है। वो कोडिंग का वैल्यू भी फाइंड करना है कि अगर ये डायोड है तो कितने वैल्यू का होगा, आप निकाल सकते हैं। पीएन जंक्शंस क्या होता है, पीएन डायोड क्या होता है, आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशंस क्या होता है, ये सब ये यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बढ़िया बनता है आपका। प्रिंसिपल ऑफ ये है आपका एवलांचे ब्रेकडाउन। तो आपका पीएन जंक्शंस में ब्रेकडाउन भी होता है, एक होता है ब्रेकडाउन, एक होता है एवलांचे ब्रेकडाउन। तो ये सब हमें पढ़ना है। हमें थोड़ा सा बीजेटी भी पढ़ना है, बाइपोलर जंक्शन और ट्रांजिस्टर। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पढ़ना है, जिसमें पीएनपी और एनपीएन स्ट्रक्चर्स में हमें देखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमें एक जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट, ये हमारा जो टॉपिक है ये ईडीसी का टॉपिक है। अगर आप आगे बढ़ते हो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ब्रांच में तो आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा ईडीसी, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट। उसका छोटा सा पार्ट यहाँ पे लाया गया है, तो ये छोटा सा पार्ट है।
और ये जो है, ये जो इलेक्ट्रिकल जो स्ट्रीम के बच्चे होंगे उनका जो ट्रांसफॉर्मर जो बुक बनेगा उसका बेसिक इंट्रो यहाँ पे करना है, वो भी सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है। तो कोई ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल ही है, बस टॉपिक को टच करना है और उसे समझना है। नेक्स्ट में आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये थोड़ा सा और इजी है, ये टफ नहीं, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसमें हमें जैसे वही जो पीएन जंक्शन था उसी का आगे चलते हैं, तो जो डायोड हम देखें पीएन जो है सर्किट, उसी को हम लोग डायोड भी बोलते हैं। उसी का आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे है आपका क्या है कि रेक्टिफायर एंड पावर सप्लाई। जो आप मोबाइल में चार्जर देखते हैं 4 वोल्ट 5 वोल्ट का जो चार्जर होता है, डीसी चार्जर, ये सब हमारा रेक्टिफायर के हेल्प से ही तो बनता है। वहां पे फिल्टर लगाना, कैपेसिटर और इंडक्टर का मिला के फिल्टर बन जाता है, आरसी फिल्टर, एलसी फिल्टर बन जाता है आपका। रेक्टिफायर क्या होता है, आपको जो डीसी वोल्ट में होता है, और सॉरी पहले एसी जो वोल्ट आता है उसको डीसी में चेंज करना पड़ता है, उसके लिए मुझे यहाँ पे रेक्टिफायर वगैरह पढ़ना है आपका, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ये सब मतलब बेसिक है, इसमें मजा भी आएगा पढ़ने में और सिंपल है। फिर आपका आता है जेनर डायोड, सिंपल जेनर वोल्टेज रेगुलेटर, एम्पलीफायर्स, ब्लॉक डायग्राम, पब्लिक एड्रेस, बहुत इजी है ये सब। आप देखते होंगे यहाँ पे ये आपका जो है एम्पलीफायर यहाँ भी पढ़ना है, ब्लॉक डायग्राम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, सर्किट डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ कॉमन इमीटर, आरसी कपल्ड, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, ये 3 टाइप का सर्किट आता है जिसमें आपके पास सिर्फ कॉमन इमीटर को पढ़ने के लिए दिया है। तो एक छोटा सा पार्ट है सिलेबस का, जो एक बहुत बड़ा पार्ट का एक छोटा सा हिस्सा आपको पढ़ने के लिए दिया है, तो इसको आप टफ न समझे। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट कर दें तो आपको अभी समझ में आ जाएगा, इतना ये छोटा सा टॉपिक है तो बहुत ही इजी है। विथ इट्स फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड कंसेप्ट ऑफ वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग, तो ये सब चीजें हैं जो आपको डीसी जो है आपका ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में 12 वोल्ट के नीचे ही काम करते हैं हम लोग, ये भी मान लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में क्या अंतर है, इलेक्ट्रिकल जो है ये 1000 वोल्ट 100 वोल्ट में काम होता है, और डीसी वाले में हम 24 वोल्ट के नीचे काम करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में और इलेक्ट्रिकल वाले में हम 220 वोल्ट 440 वोल्ट इस पे काम करते हैं। तो ये आप थोड़ा सा बेसिक अंतर दोनों में समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बहुत इजी है, थोड़ा सा अगर आपको टाइम लगेगा पढ़ने में तो आपको लगेगा पढ़ने में टाइम इस मैग्नेटिक सर्किट में बस, और थोड़ा सा इसमें लगेगा दो एसी सर्किट में। एसी सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट ये 2 टॉपिक जो है ये थोड़ा सा ठीक ठाक है। इसके अलावा ये तीसरा जो टॉपिक है ये 4th, ये भी बहुत सिंपल है और आपको ये भी बहुत सिंपल है। लास्ट आता है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम। ये तो आप मोबाइल फोन्स में भी जो बात कर रहे हैं ये सब कम्युनिकेशन सिस्टम का ही तो पार्ट है। आप यहाँ पे मोबाइल्स पे कॉल्स कर रहे हैं, लोग वहां सुन रहे हैं, क्रिकेट किसी और कंट्री में होता है, आप देख यहाँ रहे होते हैं, सैटेलाइट अभी चांद्रमा पे गई है तो आप यहाँ से उसको इमेज को देख पाते हैं। ये सब कम्युनिकेशन सिस्टम के हेल्प से तो देख पा रहे हैं। अगर कम्युनिकेशन सिस्टम होता ही नहीं तो आप ये सब कैसे देख पाते? आप अभी आप फोटो किसी को सेंड करते हैं, वीडियो जा रहा, आपके मोबाइल फोन्स में तो कोई ऐसा वायर तो लगा हुआ नहीं है कि आप वायर के माध्यम से भेज रहे हो। तो ये सब है क्या आखिर? ये सब एक कम्युनिकेशन सिस्टम जब डेवलप हुआ है उसके बाद ही सब पॉसिबल है। तो अगर आप इस मोबाइल फोन को यूज कर रहे हो और आप इस सिस्टम को ही नहीं पता तो फिर आप एक अंधेरे में हो। आपके आसपास एक अलग दुनिया है, उस दुनिया में आप उसको यूज तो कर रहे हो मोबाइल को, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो। अगर आप इस चीज को समझ लेते हो तो फिर आप कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में भी समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है कि इंट्रोडक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, इवोल्यूशंस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, टेलीग्राफी टू 5G, यानी टेलीग्राफी से लेके 5G तक का सफर कैसा रहा, रेडियो कम्युनिकेशंस, प्रिंसिपल ऑफ AM FM, आप नाम सुने होंगे FM का, अभी भी आप FM सुनते होंगे। तो ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस, ये है आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस। तो अभी जो हम लोग रेडियो टीवी में जो आप कोई कार चलाते हैं उसमें FM आता है, रेडियो में FM आता है, मोबाइल में FM आता है, ये सब हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक है, उस पर काम करता है। फ्रीक्वेंसी बैंड क्या होता है फॉर अ वेरियस कम्युनिकेशन सिस्टम, आप फ्रीक्वेंसी का 98.3 पे आप FM सुनते हो, 98.2 to 108 तक का एक रेडियो FM का फ्रीक्वेंसी आता है, जिसमें अलग अलग चैनल, रेडियो मिर्ची अलग आता है। ये एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग चैनल चलता है
वो कैसे होता है, ये सब हमारा एक फ्रीक्वेंसी बैंड होता है जिसका एक अलग अलग जो फ्रीक्वेंसी है वो कंपनी बाई करती है गवर्नमेंट से और उसके ऊपर अपना चैनल को लॉन्च कर देती है। तो हम लोग जब उसको रेडियो में या मोबाइल में जब फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो वो चैनल को वो कैच करती है, फिर हमारा जो डाटा है वो रिसीव होने लगता है, हम वो गाना या कुछ भी न्यूज है सुनने लग जाते हैं। ये सब फ्रीक्वेंसी का ही काम है। पहले के जमाने में लोग एक जो एंटीना होता था उससे सिग्नल कैच करता था। छत पे एक दूसरा बड़ा भाई है, घर पे छोटा भाई है, वो बड़ा भाई टीवी का एंटीना चेंज कर रहा है, घुमा रहा है बांस को, नीचे भाई का सिग्नल आया कि नहीं आया देखता है। वो सब क्या करते हैं आखिर, वो सब फ्रीक्वेंसी होता है। अगर हमारा एंटीना उधर घूम गया तो सिग्नल को आसानी से कैच कर लेगा। तो वो सब भी एक कम्युनिकेशन का सिस्टम ही है। तो ये सब है। इसका जो ब्लॉक डायग्राम कैसा बनेगा, ये है आपका सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर, प्रिंसिपल ऑफ एंटीना। ये एंटीना क्या होता है, आपका सिग्नल रिसीवर। आपके मोबाइल फोन में भी एंटीना होता है, लेकिन पहले के मोबाइल में एंटीना बाहर होता था, अब एंटीना उसके अंदर में ही आने लग गया है। छोटा सा एक चांदी का एक एंटीना होता है जो लगा होता है चिप की तरह। रेडिएशंस फ्रॉम एक्सीलरेटेड चार्ज, मोबाइल कम्युनिकेशंस, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेलुलर कम्युनिकेशंस, प्रिंसिपल एंड ब्लॉक डायग्राम ऑफ जीएसएम। तो ये सब क्या है, इसका ये काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है। आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कैसे होता है, सैटेलाइट से कैसे सिग्नल आती है, मोबाइल फोन टावर कैसे काम करती है, आपका घर के पावर जो टावर दिखता है वो बीएससी होता है, वो सिग्नल एमएससी को प्रोवाइड करती है, एमएससी किसी और एमएससी को भेजेगा, वो फिर बीएससी को देगा, फिर आपके मोबाइल तक आएगा। यानी आपके मोबाइल का सिग्नल किसी और कंट्री में जा रहा, तो इसका क्या माध्यम है। अभी जो आपका डाटा जो जियो के आने के बाद जो सस्ता हो गया है, ये क्यों कम कीमत में मिलने लग गया है। पहले आप 200-250 रुपए का 1 GB डाटा मिलता था और अब ये जो डाटा है ये काफी सस्ता मिलने लग गया है। तो ये सब एक कम्युनिकेशंस का डेवलपमेंट का ही नतीजा है। तो ये सब जब तक आप नहीं समझते हैं तब तक आप इसमें बहुत दूर हैं टॉपिक से। तो ये अच्छा है कि आपने डिप्लोमा में नाम लिखा लिया और ये सब टॉपिक आपके सिलेबस में ही है, ताकि आपको एक मजबूरी है पढ़ना, और ये मजबूरी आपके लिए अच्छा है कि आप सिस्टम को समझ पाओगे। तो ये टोटल आपका 6 चैप्टर है। ये 6 चैप्टर के बाद आप ये पूरे एग्जाम में जाओगे तो इसी में से कुछ क्वेश्चन पूछेगा जो आप एग्जाम में क्लियर कर पाओगे। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ये 6 चैप्टर पढ़ना है और इसको मैं अगर क्लास लूँ तो इसका चांसेस ज्यादा है क्लास में ही पढ़ाऊंगा। तो इसमें अगर हम पढ़ाते हैं तो काफी बेसिक से पढ़ाएंगे और आपको डिटेल सब कुछ समझ आ जाएगा। और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसको भी मैं लेके चलूंगा। और अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है ये सिलेबस के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, तो आप ऑफिस पे कॉल कर सकते हैं 9015781999। ये ऑफिस का नंबर है। जो भी डाउट है इस सब्जेक्ट के बारे में आप एक बार इस पे कॉल कर लीजिएगा। इसके बाद अगर ये सब्जेक्ट आपको टफ लगता है तो आप मॉडरेशन से जुड़े, ये टॉपिक बहुत ही इजी है। और अगर हमारे मॉडरेशन टीम अगर आपको की क्लास देती है तो आपको फिर कोई डाउट नहीं होगा इस टॉपिक में अच्छा नंबर लाने में, क्योंकि हम लोग जब भी पढ़ाएंगे आपको तो समझाते हुए पढ़ाएंगे और जो चीज समझ के पढ़ते हैं वो चीज कभी भूलते नहीं है, ये आपको ही पता होगा। और जब हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे उस समय बस आप ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर आपको इसको रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं हम अब क्लास में, और उसमें हम स्टार्ट लेक्चर 1 में करेंगे। तो उसमें हम बेसिक जो सर्किट होता है उसको लेके चलेंगे, और चार्ज क्या होता है, आपका एलिमेंट क्या होता है, ये सब देखेंगे। उसके बाद हम क्लास आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, आज के इतना ही, मिलते हैं आगे नए लेक्चर्स में। थैंक यू।